28-30 साल उम्र, 25-30 हजार रुपए से व्यापार शुरू किया। सोचा मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, मैं भी बड़ा सेठ बन जाऊंगा, बाबा के दरबार में मैं भी सज धज के जाया करूंगा। लेकिन एक इस यार पे भरोसा करके शुरू किया व्यापार, एक अपने दोस्तों पे भरोसा करके शुरू किया व्यापार। उन दोस्तों ने माल मंगाया उधार में, लेकिन किसी ने पेमेंट नहीं किया। उन्होंने भी धोखा दे दिया। उसको लगा इन दोस्तों ने भी धोखा दिया है, एक उस यार से पूछ के आता हूं कि मेरे इन यारों ने मुझे धोखा क्यों दिया है। आखिरी के जेब में 250 रुपए बच गए। दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। टैक्सी वाले को पूछा कितने पैसे लगेंगे मेरे घर जाने के, बोला 250 रुपए। और दिल्ली से रिंगस की ट्रेन की टिकट पूछी तो 250 रुपए। अपने पिताजी को फोन कर दिया, बोले पापा, जिस तरह माँ को बताने की जरूरत नहीं होती ना हमें भूख लगी है, उसी तरह बाप को बताने की जरूरत नहीं होती हमें चाहिए क्या, उसको पता होता है ये क्यों परेशान है। जैसे ही उसने बोला पिताजी समझ गए बच्चा परेशान है। बोला हाँ बेटा। बोला पिताजी मैं 2 दिन के लिए खाटू जा रहा हूं। पिताजी बोले क्या हुआ? बोला पापा, हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, पर मैं हारा नहीं हूं। हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, पर मैं हारा नहीं हूं। मेरा साथी खाटू वाला है, मैं बेसहारा नहीं हूं। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि वो सारी दुनिया को कामयाब करता है, मुझे क्यों नहीं किया उसने? मेरे युवा भाइयों, अगर आप कामयाब हैं तो ये भजन उसके लिए गाना जो आपका भाई कामयाब नहीं है। कर भला तो हो भला। जरूरी नहीं है कि महलों में रहने वाला ही खुश है। बाहर जो गोलगप्पे बेच रहा है ना, उससे भी अमीर आदमी दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास संतुष्टि है। पूरे रास्ते भूखा प्यासा रहा, किसी से पानी तक नहीं मांगा। रिंगस पहुंच गया। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, जयपुर से 90 किलोमीटर दूर रिंगस जगह पड़ती है, और रिंगस से खाटू श्याम जी 17 किलोमीटर। रिंगस पहुंच गया। रिंगस में जीप वाले आवाज लगा रहे थे, खाटू खाटू खाटू, बैठ जाओ खाटू श्याम जी। उसको लगा कोई व्यवस्था होगी, ले जाते होंगे। जाके जीप में बैठ गया। बैठते ही जीप वाले ने 100 रुपए मांग लिए। पूरे रास्ते प्यासा रहा, भूखा रहा, किसी से कुछ नहीं मांगा, तो अब कैसे उधार कर लेता। बाबा को कहने लगा, बाबा इतनी परीक्षा भी ठीक नहीं है, मैं सब कुछ हार के आया हूं, और मैंने सुना है दुनिया में एक ही दरवाजा है जहां लिखा है हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। और मैं तेरे लिए 250 किलोमीटर चल के आ गया, अब तुझे मेरे लिए 17 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। बाबा आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आया रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आया। ये बाबा लेने आता है। आपको क्या लगता है 3-3 महीने 6-6 महीने बाद खाटू जाते हो तो वो देरी से बुलाता है? नहीं, 6 महीने बाद उसका भी दिल लगना बंद हो जाता है। वो आगरा आपको लेने आ जाता है कि चल खाटू आ जा। आपको लगता होगा बाबा बुलाता नहीं है। बाबा का दिल नहीं लगता आप भक्तों के बिना। मेरी बात को याद रखना,
बाबा को कभी इस बात पे मत कोसना कि मुझे तू बुलाता नहीं है। जितना दिल आपका रोता है उससे मिलने के लिए, उससे कई ज्यादा दिल उसका दुखता है आपसे मिलने के लिए, जब वो मिल नहीं पाता। साहब आओ बाबा के दरबार में इस भजन को गा देना। सच कहता हूँ कामयाबी आपके पीछे पीछे घूमेगी कि भाई तेरा पता बता, मैं तेरे घर पे आना चाहता हूँ। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ खाटू इसलिए आया कि मुझे किसी ने कहा था निशान चढ़ा के आना तेरी बात बन जाएगी। मैंने वो हर काम किया जो मुझे किसी ने समझाया, लेकिन जिन पर किया भरोसा मैंने छोड़ गए वो रोड पे, जिन पर किया भरोसा मैंने छोड़ गए वो रोड पे। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। किस किस को लेने आएगा बाबा, किस किस को लेने आएगा? ये जरा ताली बजा के बोलिए खाटू नरेश की। ये लाइन, ये शब्द नहीं है, ये चमत्कारी शब्द हैं जो बोलने जा रहा हूं। मेरे जीवन में मैंने ये लाइन गाई, उसी रात को मेरी कलम ने लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। इस लाइन के बाद, इस लाइन को आप भी गाना। तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे। हाथ जोड़ लेना, दरबार में हाथ जोड़कर बैठ जा। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के। मुझे लोग कहते हैं हम इतने वीआईपी हैं क्या कि बाबा हमें रिंगस लेने आएगा, लेकिन सच्चाई सुनिए, वो शबरी अयोध्या नहीं गई थी, राम शबरी के पास आए थे।
वो खेवट नहीं गया था राम के पास कि आओ मैं तुम्हें पार लगा के आता हूं। राम गए थे खेवट के पास और हम भूल गए क्या? सुनते ही दौड़े चले आए, सुनते ही दौड़े चले आए, लगाया गले से सुदामा को मोहन भाई, लगाया गले से सुदामा को। कौन कौन सुदामा बनकर आया दरबार में? ताली बजे जरा जोरदार। क्या बात है? तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। कौन है ये? कौन है ये? मेरी बात पे ये दर्शन देने आए हैं आपको। जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे बता मेरे यार सुदामा रे, कहाँ दिना मेरा बता यार सुदामा रे, आए खड़े दिनों में आए, बता मेरे यार सुदामा रे, आए खड़े दिनों में आया। महलों में जाने की कर लो तैयारी, महलों में जाने की कर लो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। अयोध्या अयोध्या करती है आवाज, हाथ से कर मंदिर निर्माण, अयोध्या करती है आवाज, हाथ से कर मंदिर निर्माण, अयोध्या करती है आवाज, हाथ से कर मंदिर निर्माण, अयोध्या करती है आवाज, हाथ से कर मंदिर निर्माण। ओ तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे करा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़। आपकी आवाज आनी चाहिए खाटू वाले, बस बाकी काम मैं कर दूंगा। लेने आजा, अभी भी कमी है, लेने आजा, ऐसे नहीं, खाटू तक आवाज आनी चाहिए। एक बार लेने आजा, आगरा के मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले, आगरा के मोड़ पे। किसको लेने आएगा आगरा के मोड़ पे बाबा?
है विश्वास मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा, मुझको है विश्वास मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। और ये अगली लाइन हमारे बाबा जी के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए। तुझ पे भरोसा करने वाला यूपी में ना हारेगा, तुझ पे भरोसा करने वाला यूपी में ना हारेगा। कौन कौन नहीं हारेगा, कौन कौन नहीं हारेगा? ताली बजाना। अगर बाबा जी जीते तो हमारा सनातन जीतेगा, और वो हारे तो हमारा सनातन हारेगा साहब। अपना बना लो इस मित्तल को, अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। लेने आजा खाटू वाले लिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले लिंगस के उस मोड़ पे। और एक बात बताऊं, अगर खाटू जाकर मंदिर के अंदर अगर आपको याद आ जाए ना कि आपको चाहिए क्या, तो इसके समझना आप भिखारी हो। और खाटू के अंदर अगर आपको बाबा को देखते ही सब कुछ भूल जाओ, तो समझ लेना आप पुजारी हो। किस किस को याद नहीं रहता मंदिर में जाते ही? मैं ना जानू पूजा अर्चन इतना बाबा जान लिया, मैं ना जानू पूजा अर्चन बाबा जान लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। देखिए खड़े मत होना प्लीज, मैं यहाँ गाना चाहता हूँ लेकिन आप गाने नहीं देंगे। बैठेंगे तो मैं यहाँ खड़ा होकर गा लूंगा। मैं ना जानू पूजा अर्चन इतना बाबा जान लिया, मैं ना जानू पूजा अर्चन बाबा जान लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। अपना अपना नाम लेके गाना, अपना अपना नाम। कहाँ पे? मित्तल की जगह अपना नाम ले लेना। अपना बना लो इस मित्तल को, अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। लेने आजा खाटू वाले लिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले लिंगस के उस मोड़ पे। जब वापस आया तो धीरे धीरे बात बनती गई। बात कैसे बनती गई? बाबा कभी भी आपके अंदर नहीं आएगा, समझना। हमारे अंदर आके बाबा करेगा क्या? बाबा आएगा तो आपके सामने आएगा। आपको किसी मंत्री से काम हो, आपको किसी अफसर से काम हो, बाबा को कहना बाबा मेरे साथ चल। बाबा क्या करेंगे? सामने वाले के जाके सिर पे बैठ जाएंगे। और जब सिर पे बैठते हैं ना, तो इसका वजन ज्यादा हो जाता है। और आप कहोगे सर मेरा काम कर दो, तो वो ऐसे नहीं करेगा। वजन ज्यादा होगा, हाँ करता हूँ, हाँ करता हूँ, काम बनेगा। जिसकी उंगली पे चलता ये वो खाटू वाला, मेरा
भाई पक्की है? किस किस की पक्की है? आओ जरा। क्या बात है? क्या बात है? जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। वो मेरा यार है, मेरा यार है, वो मेरा यार है, मेरा यार है। खाटू में लगा कर बैठा जो दरबार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। खाटू में लगा कर बैठा जो दरबार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। सच में, सच बताऊं आपको, इतना अच्छा आगे से नहीं लग रहा जितना अच्छा पीछे से लग रहा है। आहा। बाबा मैनू छड्डियो ना के तेरे में दिल नहीं लगना। बाबा मैनू छड्डियो ना के तेरे बिन दिल नहीं लगता। किस किस का दिल नहीं लगता? दोनों हाथ उठा के। बाबा मैनू छड्डियो ना के तेरे बिना यो लगता। मैं जी सकता नहीं बाबा तेरे बिना। मैं जी सकता नहीं बाबा तेरे बिना। रह सकता नहीं बाबा तेरे बिना। रह सकता नहीं बाबा तेरे बिना। तेरे बाजो मेरा बाबा मैनू छड्डियो ना के तेरे बिना दिल नहीं लगना। बाबा मैनू छड्डियो ना के तेरे बिन दिल नहीं लगता। हे श्याम बाबा, जो उठाए दोनों हाथ, उनका दिल लगा हाथों हाथ। जो बजाए ताली, सातों जन्म छाई रहे हरियाली। और जो लगाए जयकारा, उसका बनना सहारा। बोलो लख दातार की। क्या गाओगे? क्या गाओगे? सांवरे की किस्मत वालों से मिलने शाम आता है। देखो, न्योता सबको गया, सबको गया न्योता। आया कौन? आधे तो बोले हम नहीं जाते, पिछली बार गए तो धक्का लग गया था। अरे साहब, जिनको इसके दरबार में धक्के लगे हैं उसे दुनिया में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ी। आधे बोले हम नहीं जाते, हमारे बंसल जी से बनती नहीं। बनती नहीं? अरे बंसल जी से बने ना बने, दुनिया के इस मालिक से बनती है तो आया करो यार, आया करो। गहरा होना था बाबा का जिनसे, गहरा होना था बाबा का जिनसे। मिलने को आता है श्याम उनसे। मिलने को आता है श्याम उनसे। उनका ये साथी बन जाता है सांवरे की। घर में। और आज पता क्या हुआ है? सांवरे के दीवानों की महफिल, सांवरे के दीवानों की महफिल। आज फिर
कहाँ गए मनीष जी? आपने साउंड बुला लिया, गाने वाला बुला लिया, सुनने वाले बुला लिए, बाबा को बुला लिया, लेकिन बाबा ने मालूम आपके लिए क्या बुलाया? मेरे बाबा ने देखो यहाँ पे, मेरे बाबा ने देखो यहाँ पे, आज जन्नत बुलाई हुई है। मेरे बाबा ने देखो यहाँ पे, आज जन्नत बुलाई हुई है। वो कहते जन्नत मिलेगी। अरे बाबा इधर आओ, जन्नत भी इधर दिला देंगे तुमको यार। मेरे बाबा ने देखो यहाँ पे, आज जन्नत बुलाई हुई है। सावरे के दीवानों की महफिल आज फिर से सजाई गई है। जीते की दुनिया सारी, हारे के ये है सहारे। दुनिया सारी हारे के ये है सहारे। देखो कोई मत बोलना, सिर्फ बच्चे बोलेंगे। सुनो, जीते की दुनिया सारी, हारे के ये है सहारे। जी ये ताली नहीं, आवाज आनी चाहिए बच्चों के आगे। क्या मुंह दिखाएंगे इनको हम? जीते की दुनिया सारी, हारे के ये है सहारे। गिरते को आप उठाते, ऐसे हैं शाम हमारे। गिरते को आप उठाते, ऐसे हैं शाम गिरते को हमारे। आप उठाते, गिरते को आप उठाते। ये लाइन क्यों लिखी गई? जयपुर का एक प्रेमी हर 11 पे खाटू जाता। अब की बार 10वीं के दिन पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब चेक करो। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में पेट में पथरी आ गई। डॉक्टर बोला अभी ऑपरेट करना पड़ेगा तब दर्द जाएगा। बोला कितने दिन में छुट्टी दोगे? बोले 3 दिन में। बोला इसका मतलब कल 11 पे खाटू नहीं जा पाऊंगा? बोले नहीं। बोला ऑपरेशन कैंसल, कल खाटू जाऊंगा, आने के बाद कराऊंगा। हर बार खाटू जाता था, खीर चूरमा ले जाता था, अब की बार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ले गया। बोलो जय श्री श्याम। जाके लाइन में लग गया। बाबा ओ बाबा, दुनिया तुझे खीर चूरमा चढ़ाती है, तू कोठी बंगले देता है। मैंने खीर चूरमा चढ़ाया, मेरे कौन से चावलों में पत्थर था जो पेट में पथरी दे दी? बगल में कोई हैदराबाद का प्रेमी खड़ा था, जानकार था। बोला भाई साहब क्या हुआ? बोला बाबा ने पेट में पथरी दे दी, मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आऊं दिखाने के लिए। बोला तू बड़ा सियाना है। बोला क्या? बोला पिछले महीने तूने कोठी के लिए 2000 गज जमीन ली, उसकी रजिस्ट्री तो आके नहीं दिखाई, बाबा तूने कोठी की जमीन दे दी है? दर्द हुआ तो रिपोर्ट लेके आ गया। जा, कुछ नहीं है तेरे। श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। भगत के मुंह से आवाज आई, जा कुछ नहीं है तेरे। वो जयपुर वापस आया, डॉक्टर के पास गया। बोला डॉक्टर साहब मैं खाटू हो आया, अब मेरा आप ऑपरेट कर दीजिए। डॉक्टर बोला तू खाटू होके आया है, कड़ी कचौड़ी खा के आया है? बोला हाँ। बोला तेरा अल्ट्रासाउंड दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए लिटा दिया। डॉक्टर को गुस्सा आया, बोला खड़ा हो। बोला क्या हुआ? बोला ऑपरेशन करवा के आता है और बोलता है ऑपरेशन कर दो, तेरे पेट में कोई पथरी बथरी नहीं है। आ गया से। जीते की दुनिया सारी, हारे के ये सहारे। जीते की दुनिया सारे, हारे के ये है सहारे। गिरते को आप उठाते, ऐसे हैं शाम हमारे। गिरते को आप उठाते, ऐसे हैं शाम हमारे। दुनिया में किसी से भी पंगा ले लेना बच जाओगे, शाम के प्रेमी से पंगा मत लेना यार। क्यों? इनके भक्तों के आगे सब लाचार हैं। इनके भक्तों के आगे सब लाचार हैं। कौन कौन प्रेमी पक्का है? पक्की ताली बजाए, सुनो जरा ताली।
जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है वो खाटू वाला। जिसको इस जन्म में यारी मिल गई एक हाथ उठाना, अगले जन्म में भी चाहिए दोनों उठाना, सातों जन्म में चाहिए तो मांग लो जरा ताली बजा के। आज तो सच में जाने कितने दिनों के बाद गली में आचार निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आचार निकला। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली में आचार निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आचार निकला। बस इतनी कृपा करना ये तार कभी ना टूटे। इतनी कृपा करना ये तार कभी ना टूटे। हम चाहे बाबा टूटे तार कभी ना टूटे। हम चाहे बाबा टूटे तार कभी ना टूटे। अब इनके भरोसे मित्तल का परिवार है। अब इनके भरोसे सारा ये परिवार है। वो मेरा यार है, वो मेरा यार है। जिसकी उंगली पे संसार है। ओ यारी पक्की रखता है ये। जो खाटू नहीं गए ना उनसे पूछो कितना तड़पते हैं खाटू जाने के लिए। 3 दोस्त गए हैदराबाद के, चौथे को ले गए साथ में। चौथा था नास्तिक, बोला मैं नहीं जाता। बोले चल पड़, कटी कचौड़ी बड़ी स्वाद मिलती है वहां। बोला पक्का? बोला हाँ पक्का। बोला चल। बोला दर्शन वर्शन नहीं करूंगा मैं, सिर्फ कड़ी कचौड़ी खा के आ जाऊंगा। बोले ठीक है मत जाइयो। अब चारों जाके लाइन में लग गए दर्शन करने। अब तीनों आगे चौथा पीछे। अब फागुन के मेले में कौन कौन गया? सब गए ना। अब इतनी लंबी लाइन, प्रेमी प्रेमियों को पानी पिलाते हैं फट्टे पे चढ़ के। पिया ना पानी, पिलाते ना। अब वो चौथा जो नास्तिक था उसके मन में आ गई कि मैं भी पानी पिला दूं। अब पानी पिलाने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए। उसको ये याद ही नहीं रहा कि मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। उधर उसके तीनों दोस्त टेंशन में हो गए। बोले इसके बाप को जाके क्या जवाब देंगे, छोकरा कहां गया। अब तीनों जाने लगे थाने में रिपोर्ट लिखाने कि थाने में लिखा के आते हैं कि हमारा चौथा साथी गुम गया। रास्ते में कोई हैदराबादी प्रेमी मिल गया। इतनी सारी तो धर्मशालाएं हैं हैदराबाद वालों की, सबसे ज्यादा अब हैदराबाद वालों की होने वाली है। पहले कलकत्ता वालों की होती थी, अब हैदराबाद वालों की होने वाली है। एक बार जरा हैदराबाद के लिए जरा ताली। रास्ते में हैदराबादी प्रेमी मिल गया। बोला कहां जा रहे हो? बोला हमारा दोस्त गुम गया, थाने में रिपोर्ट कराने जा रहे हैं। बोले दुनिया वाले तो इसके पास आते हैं रिपोर्ट कराने, तुम खाटू में भी आके थाने में रिपोर्ट कराने जा रहे हो। बोले फिर क्या करें? बोले जाओ मंदिर में, वही मिल जाएगा। अब वो वहां पे लाइन में लगे तो वो पानी पिला रहा था। आंखें इतनी मोटी मोटी हो गई 3 दिन से सेवा करते करते। तीनों ने टांग से पकड़ लिया उसको। बोला नीचे उतर, नीचे उतर, हमारे को चिंता कर करके हालत खराब हो रखी है और तुझे हमारी कोई चिंता ही नहीं है। बोले क्या हो गया? बोला 3 दिन हो गए तुझे यहाँ पानी पिलाते हुए, हालत देख, मर जाएगा। आगे से आवाज आई, मरा हुआ तो पहले था, ऐसा लग रहा है 5 ही मिनट हुए अभी जिंदा हुए कोई। मेरा यार है, मेरा यार है, मेरा यार है, ओ मेरा यार है। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। ओ जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार। मैंने एक बात गौर करी आज के कीर्तन में कि जिसको भूख लग रही है वो खाना खा के घर नहीं जा रहा,
वो खाना खा के वापस जिसने खाना दिया उस सरकार का धन्यवाद करने आ रहा है। आज के कीर्तन की खासियत है। और प्रेमी आगे से पीछे जाता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे प्रेमी हैं जो पीछे से आगे आ रहे हैं। ऐसे प्रेमियों के लिए जरा ताली बजा दो, हाथ उठा के और मिलके गाना, मेरा यार है, 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 मलखाटू रे सकी। यहाँ पे एक एक भगत पर पता है कौन सी कृपा होगी? तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, ओ कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, मैं इतिहास बना दूंगा। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा। यहाँ बैठ जाओ, देखो सबको मिलना चाहिए यार, सबको मिलना चाहिए। आपके पीछे बैठा उसको भी मिलना चाहिए। हे श्याम बाबा, यहाँ जितने भगत बैठे हैं, एक एक भगत को इतना क्षमतावान बना दो कि ऐसा आयोजन अकेला अकेला भगत ही करवा कर चला जाए। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा, और बेटियों के गहने बनवाऊंगा। लंदन के फूलों से, ये अभी कालका जी में कीर्तन है, वो भाई साहब पीछे बैठे हैं, उनके यहाँ कीर्तन है, और ये इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि लंदन से कौन आ रहा है, आता हुआ फूल की माला ले आएगा। हाँ? लंदन के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, लंदन के फूलों से श्रृंगार कराऊंगा, ओ कीर्तन कराऊं ऐसा, ओ कीर्तन कराऊं ऐसा, मैं इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा। इतिहास बनाऊंगा। कौन कौन करवाएगा कीर्तन? ताली बजानी पड़ेगी। एक था, एक था। मैं खाटू से बाबा तेरा इधर ले आऊंगा, देखो इस पूरे कीर्तन का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और घर पे बैठे 1000-1500 सुन रहे हैं, बाद में लाखों देखेंगे, है ना? संभाल खा। जो देखेगा ना और जो भी देख रहा है, उन सबको बता दूं, ये जो तालियां बज रही हैं, ये आपके लिए भी बज रही हैं, क्योंकि कर भला चाचा, एक फल सड़ा हुआ हो, मंदिर में चला जाए तो पुजारी बाहर निकाल देगा, सिंगल फल, और वही फल अगर टोकरी में नीचे सेट कर दिया जाए और टोकरी ले जाई जाए तो पंडित जी क्या कहेंगे? बोलो बिल्कुल नजदीक रखो ठाकुर जी के। हम अपनी अर्जी लगाते हैं, वो सड़ा हुआ फल है,
शायद बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन जब सबकी अर्जी लगाएंगे तो हमारा फल भी तर जाएगा। हैं? मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा, मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा, मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया। आप कहां से आए भाई? सोनीपत। लो भाई, मैं सोनीपत से भी तेरे भगत बुलाऊंगा। ये जवानी है हमारे हरियाणा की। मीडिया वाले देख लें इसको, एबीपी न्यूज, आज तक सब दिखाते हैं, बोले लड़के मोटरसाइकिल रात को घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दिखाओ दुनिया को कि हरियाणा की कुंडली की बॉर्डर की जवानी सांवरे के नाम का नशा करती है भाई, है? और मारा तो वो पानी पताला छोरा, नीरज चोपड़ा, उसके लिए ताली बजे। हाँ, मैं खाटू से बाबा तेरा इतर ले आऊंगा, मैं खाटू से बाबा अब करो इतर ले आऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग लगाऊंगा। 56 भोग कैसे लगाओगे चाचा? एक आदमी देखा मैंने, 2 आदमी ले रखे थे उसने। सोनीपत वालों सुनना ध्यान से, 11 दिसंबर को सोनीपत आ रहा हूं। हर जगह का अपना एक माहौल होता है, भजन चाहे वही होता हो, लेकिन आबो हवा में फर्क होता है, क्योंकि हर भगत का भाव अलग होता है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। तो तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग देखा मैंने खाटू में लगाते हुए। दिल्ली का सेठ आया, 2 आदमी साथ लेके आया, उठा ले, आजा, यहाँ रख दे बाबा, भोग लगाना, इधर आ, उठा ले, आजा। और एक मारे हरियाणे की चाटनी, 4 लाडू मूत गए, थाली में धर के, सिर के ऊपर न्यातने में बांध के, और 5 घंटे की शाम बगीची क्या कैसे वो औरत लाइन में लागी, पसीना टप 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 के, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया थाली के। और जैसे ही बाबा दिखा, न्यातना खोलिया, लाडू लिया, लरा बाबा, लरा बाबा, लरा बाबा, तेरा खातर बना के लेके आई थी। 4 दिन हो गए बनाए ने, खा के बता खाते तो कोने हो गए हैं? तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग लगाऊंगा। कहां से भाई साहब? मैं एक एक कर करके हाथों से खिलाऊंगा, मैं एक एक कर करके हाथों से खिलाऊंगा, लेकिन कीर्तन कराऊं ऐसा। मेरी एक बात मानोगे? जिस दिन कीर्तन होना, 56 वो खरीद के मत लाना। आपकी इतनी बड़ी समिति है, 56 परिवारों में अलग अलग भोजन बनवाना, और सबका उन्हीं के हाथों से बाबा को भोग लगवाना। एक एक चीज सबसे। 56 भोग पता क्यों लगाते हैं? आज क्या दिन है? गोवर्धन पूजा। आज के दिन 56 भोग लगा था जब ये प्रथा शुरू हुई। ठाकुर जी ने कितने दिन के लिए गिरधर उठाया था? 7 दिनों के लिए। 7 दिनों के कान्हा पूतना को मारे थे,
7 दिनों तक गिरधर उंगली पे धारे थे, 7 दिनों, और एक दिन में 8 पहर होते हैं। तो ब्रजवासियों ने 8 पहर में अलग अलग भोजन ठाकुर जी को कराया था। तो 8 × 7 कितने होते हैं? इसीलिए 56 भोग लगाया जाता है, और कोई बात नहीं। मैं एक एक कर के हाथों से खिलाऊंगा, मैं एक कर के हाथों से खिलाऊंगा, और कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, मैं इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। मैं भूल गया था, नरेला वाले भी आए भाई, है? और मैंने बड़ा अच्छा दिन दिया नरेला को, 26 जनवरी। हाँ जी बाबू जी, नहीं महाराज ये मेरे को लग रहा अपनी दे के जा रहे हो। बांधो मत, सर्दी है, बांधे कौन है भाई? छोटे है आप भाई, तुड़से गांव से आए हो, अटेरना। देखो, आपके कीर्तन को सफल बनाने के लिए किस किस गांव से लोग आए, इनका क्या प्रेम है आपसे, आपसे क्या कोई बात करी किसी ने, आपने किसी को कहा? ये आपकी भावना है जो इनको खींच के ले आई। आप में भावना ना होती तो ना तो वो आता ना ये आते। कौन कौन चाहता है हर साल टीडीआई में ये कीर्तन हो? ताली बजा जरा, मांगने जा रहा हूं, इसके बाद कथा सुनाऊंगा। फरीदाबाद वालों, दिल का मामला है, सुन के जाना, दिल का मामला है, का मामला है, बाजी भाई, टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन, समाल खासी। दिल का मामला है, दिल का मामला है, अरे सोचो जरा हुजूर, सोचो जरा हुजूर, आए ना जो तुम सामने, आए ना जो तुम सामने, मेरा क्या है कसूर? किस किसने बाबा से पाया है? ताली बजाकर गाना। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैं जहां खड़ा हुआ प्रभु तेरी माया है, मैं जहां खड़ा हुआ सब तेरी उसकी माया है कि नहीं है? मैं याद नहीं करना चाहता कोरोना के समय को, क्योंकि बहुत गंदा था, लेकिन फिर भी उससे सीखना चाहिए। सांस सिर्फ यही दे सकता है, इसके अलावा कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम नहीं करता साहब। आप खुद सोचो, ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इनको आप में से किसी ने पानी दिया क्या? लेकिन ये हमेशा हरे मिलते हैं आपको।